गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज है जीतिया, तो सभी को हैप्पी जीतिया, सभी को शुभकामनाएं जीतिया की। जितने भी माएँ हैं जो कि अपने बच्चे के लिए फास्टिंग की है, वो भी निर्जला, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ मैं शाम से ही अपना व्लॉगिंग शुरू की क्योंकि दिन भर कोई काम नहीं था। आज तो घर पर झाड़ू पोछा भी नहीं पड़ना था क्योंकि कोई इंसेक्ट गलती से भी ना मर जाए, इसीलिए। तो आज का लुक था मेरा ये, जो कि मैं बहुत सिंपल सा साड़ी और बहुत सिंपल तरीके से पहनी थी। बहुत सिंपल सा साड़ी परचेज़ की थी क्योंकि मैं सोची थी कि जीतिया में मैं सिंपल ही पहनूंगी, क्योंकि तीज में मैं काफ़ी हेवी लुक ली थी। तो मैंने सोचा कि जीतिया में बहुत लाइट लुक लेते हैं, क्योंकि मुझे पूरा एक तो दिन फास्टिंग पे रहना रहता है और पूरा दिन अपने आप को थोड़ा सा कैरी भी, जितना देर साड़ी पहनो उतना देर कैरी करना थोड़ा हेवी पहन के मुश्किल हो जाता है। मैं बहुत ही सिंपल सा साड़ी पहनी थी, बट इसका कलर बहुत ज़्यादा सुंदर था, जिसके कारण थोड़ा सा हट के कलर लग रहा था। पूजा पाठ मेरा शुरू हो गया था। हमारे घर पर मेरी मामी आने वाली थी, जो कि पहले भी आप ब्लॉग में देखे होंगे कि एक मामी जो कि हमारी सोसाइटी में ही रहती है, नेवी की ही हैं। तो उनके घर पर आज के दिन पूजा नहीं होता है, या फिर पंडित से पूजा करवा दिया जाता है, या फिर दूसरे घर पर वो जो जीतिया होता है वो चढ़वा दिया जाता है। तो उन्होंने मुझसे फ़ोन किया था कि क्या तुम्हारे घर पर पूजा कर सकते हैं। मैं बोली बिल्कुल, क्यों नहीं, आप रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी यहाँ पर मन लगेगा पूजा करने में। कोई एक साथ में रहता है तो थोड़ा सा बताता भी है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, क्योंकि जीतिया मेरे लिए भी पहली बार था। तो यहाँ कृषा बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी यहाँ अपने बाबा को। तो ये इसके बाबा लगेंगे और हमारे मामा। तो जीतिया में जिस तरीके से मुझे पूजा करने आया, मैंने पूजा कर दिया। यहाँ पर ऐसे तो चिल सियार और क्या क्या बनाते हैं मिट्टी से, पर मैंने वो सब नहीं बनाया था क्योंकि मेरी सासू माँ ने कहा था कि बस ऐसे ही पूज दो, बस उसको पत्ता पे रख करके, जो हमारा जीतिया है। तो बस वही मैं कर रही थी। ना पानी आ गया था क्योंकि मुंबई में पूरे दिन बारिश हुआ है, जिसके कारण हमें थोड़ा दिक्कत नहीं हुआ निर्जला फास्टिंग करने के बाद भी। जितना मुझे तीज में पता चल रहा था उतना जीतिया में बिल्कुल नहीं पता चला था। तो यहाँ जो मामी है उनके घर पर रीति रिवाज है कि आज के दिन नहाते नहीं है, सुबह ही सीधे पूजा होता है, और आज के दिन वो लोग पूजा पाठ भी नहीं करते, दूसरों से पूजा पाठ करवा लेते हैं। तो इसलिए मामी ने यहाँ बोला कि आप तुम्हारे ही घर पे कर लेते हैं। मैं बोली कि बिल्कुल आ जाइए, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मामी आ चुकी थी, तो मुझे एक लगा कि चलो सपोर्ट कोई है, जो कुछ भी मेरे से गलती सलती हो तो शायद वो मेरे को बता सके कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ मैं और जो मामी है वो दोनों हम लोग बैठ गए थे, कथा हमने सुना। 5 कथा सुनने के बाद, पूजा पाठ कंप्लीट होने के बाद, यहाँ मैं कृषा को जीतिया पहनाई, क्योंकि पूजा करने के बाद बहुत कोई के घर पर सुबह जीतिया पहनाते हैं पूज करके, और बहुत कोई के उसी टाइम पर पहना देते हैं। तो हमारे यहाँ पर उसी टाइम पर पहना देते हैं, तो मैंने कृषा को यहाँ पहना दिया था। तो ये था आज का मेरा लुक, जो कि मैंने बहुत लाइट पीच कलर का साड़ी पहना था। तो कैसा लग रहा है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये साड़ी का लुक कैसा आ रहा है। तो पूजा पाठ हमारा हो चुका है और नाक पे से सिंदूर लगाया जाता है, तो मैं लगा ली हूँ। और आज मुंबई का बारिश ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बारिश कल रात से ही हो रहा है, तो वैसा कुछ पता नहीं चल रहा है कि मुझे प्यास वगैरह लगा है। हाँ, थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ पीना चाहिए, कुछ मैं सुबह से नहीं पी हूँ, बट कोई नहीं, वो हो जाएगा। तो सुबह का ही बस इंतज़ार है। टाइम तो लगभग ऑलमोस्ट अब 11 बजने वाला है। तो कृषा का खाना पीना हो गया है, मैं तो पूरा निर्जला फास्टिंग में हूँ। मुंबई के बारिश के चक्कर में थोड़ा सा राहत है, नहीं तो और जगह पे, जैसे कि मैं बहुत जगह फ़ोन की तो पता चला कि बहुत गर्मी है, बहुत ऐसे वैसे, तो इसके कारण बहुत लोग का बहुत हालत ख़राब है। उस हिसाब से मुंबई का आज का दिन तो काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण कुछ हमें उतना खास पता चला नहीं है। बहुत अच्छे से मेरा फर्स्ट जीतिया बीत रहा है। अभी तो रात में मैं सो जाऊंगी, सुबह पारण करना है 5 बजे से पहले, तो उससे पहले मैं पारण कर लूँगी। तो पारण किस तरीके से करते हैं वो भी आप लोग को मैं दिखाऊंगी। तो बने सुबह हो चुका था और मैं बिल्कुल नहा ली थी। नहाकर मैं सूट ही पहनी थी क्योंकि मुझे फिर से साड़ी वेयर करने का मन नहीं हो रहा था। तो सूट पहन के मुझे इसका दुपट्टा भी नहीं मिला एट अ टाइम। मैं बोली कि जल्दी से फटाफट 4 बज रहा था, मैं बोली कि फटाफट पूजा कर लेती हूँ, दीप जला लेती हूँ, जो है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आ गया टाइम जिस समय हमें जैसे मतलब मेरी सासू माँ ने बताया,
तो उन्होंने बोला था कि 5 चीज़ को एक साथ ही पानी के साथ निगल जाना। तो चना था, खीरा का 1 बिया, क्योंकि मेरी एक बेटी है, 1 बिया, और साथ ही चावल 1, और जो नुनी का पत्ता होता है वो सबको एक साथ खा जाना। तो वही मैं कर रही थी, एक साथ ही मतलब उसको निगल गई। उसके बाद मैं यहाँ पर छोले वगैरह डाली हुई थी फूलने के लिए और बॉयल होने के लिए। तो रात भर तो इसको भिगो के मैं इसको मतलब फुला चुकी थी। यहाँ पर मैं सुबह इसको जा रही थी सीटी लगाने के लिए ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। और यहाँ पर मैं पकौड़े का प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि इतने सुबह मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। बस यही मन हो रहा था कि पानी पी लूँ और बस पकौड़े थोड़े मुंह में चले जाए, टेस्टी टेस्टी सा। तो ये नुन्नी का साग, इसमें धनिया पत्ता, प्याज और यहाँ चना वगैरह, मिर्ची, सब कुछ को डाल करके, बेसन वगैरह डाल करके मैं इसका पकौड़े बना रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना। मैं फ़र्स्ट टाइम नुनी का साग का यहाँ पर बनाई थी पकौड़े, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा, जो मतलब कि नॉर्मल पकौड़े होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा था। तो यहाँ पकौड़े मैं बना रही थी और हस्बैंड जी को भी मैं खिलाई कि तुम भी खाकर देखो, क्योंकि वो भी सुबह सुबह उठ गए थे। और तो यहाँ पर उनके लिए भी बहुत, मतलब उनको भी बहुत पसंद आया। वो कह रहे थे कि बहुत टेस्टी है। अगर कभी नुनी का साग ऐसे भी मिला फेस्टिवल के अलावा भी तो ज़रूर लेकर आएंगे हम लोग और इसका पकौड़ा ज़रूर बनाएंगे। तो यहाँ 1 नारियल पानी फ्रिज में रखा हुआ था, जिसको कि हस्बैंड जी काट करके बोले कि तुम इसको पी जाओ फटाफट, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जो भी डिहाइड्रेशन हो रखा है वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वही पी रही थी, पर फ्रिज में रखने के कारण वो इतना ठंडा था कि मेरा मुंह बन गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा पी कर ही छोड़ दी थी कि बाद में पीऊँगी। फिर यहाँ पर मैं बना रही थी मड़ुआ का आटा का रोटी, जो कि रागी का आटा नॉर्मल वे में बोला जाता है, जिसको सब कोई समझ सकते हैं। तो ये रागी का आटा का रोटी मुझे बहुत पसंद आया था। मैं पहले तो मिक्स करके बनाती थी, बट अब मैं ऐसे भी बना रही हूँ तो मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऐसे तो नियम बस करना था, थोड़ा सा इसका पाउडर भी मैं मुँह में डाल लेती तो हो जाता, बट मैं बोली कि नहीं, मैं इसका रोटी ही खाऊँगी और साथ ही इसका पकौड़े वगैरह खाऊंगी। और जो झिंगी था सतपुतिया, उसका मैं सब्जी बनाई थी बहुत ज़्यादा प्याज टमाटर डाल करके। तो यहाँ हस्बैंड जी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो पूड़ी और छोला बना चुकी थी कि ताकि वो अब ऑफिस के लिए निकलेंगे तो उनको ये चीज़ खाने को मिल जाएगा। तो यहाँ मौसम सुबह सुबह इस तरीके का हो रखा था, 5 बज रहा था। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आप लोग को पसंद आ रही होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय।